तहसील रामगढ़ गांव अलावरा के श्री शिव मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम शिवरामपुर उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज 7वें दिन कार्तिकेय गणेश हनुमान जन्म की कथा सुनाकर एवं गणेश जन्म की भव्य झांकी दिखाकर उपस्थित भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। बापू जी ने कहा कि जीवन में शांति और सुकून चाहिए तो जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता हमें जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका बताती है। आध्यात्मिकता में हर बात का समाधान है। भौतिकता में दिखावा है, झूठ है, आवरण पर आवरण चढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि हम सच्चाई को जानते नहीं, जानते हैं लेकिन एक लहर की तरह सच्चाई मन में उठती है, फिर बह जाती है और फिर से उसी आसक्ति में, बंधन में हम खो जाते हैं। हमारा जीवन उस कटी पतंग की तरह है जो चील को आसमान में उड़ते हुए देखती है और सोचती है कि इसे ना तो कोई बंधन है, ना कोई डोरी है और मुझे डोरी ने बांधा रखा है जिस पर किसी और का नियंत्रण है। व्यर्थ के इस बंधन को मैं भी काट देती हूँ, वो डोरी काट देती है। हवा का एक झोंका आता है जो उसे उड़ाकर दूर ले जाता है और वह कांटों वाले पेड़ में उलझ जाती है। पतंग की तरह हम भी यही गलती करते हैं। मनमर्जी से चल रहे स्वतंत्र होने की सोचते हैं पर ज्यादा बंधनों में हम बंध जाते हैं। हम अध्यात्म रूपी डोरी को काट देते हैं और फिर कटी पतंग की तरह कांटों में उलझते रहते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है जल्दी उठकर भगवान को याद करो। किसी से गलती हो गई तो माफ कर दो, बीती को भुलाना सीखो। किसी से अनबन हुई तो उसे किनारे कर पुनः हाथ मिला लो। नम्र बन जाओ। ये बातें बंधन नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा है। भगवान कहते हैं अपने आप को बदलो। दुख भीतर से निकलता है, इसीलिए सुधार भी भीतर से होगा और भीतर से सुधार होगा। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करो। ईर्ष्या को जीवन से निकाल दो। मन में खुशी रहेगी जो मन दर्पण से स्पष्ट दिखाई देगा। खुशी तब कम होती है जब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। परंतु ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि जब उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो तब सोचे कि यह तो मेरी गिरावट की निशानी है। संसार में हर एक आत्मा का अपना पाठ है। कोई भी अपने पुरुषार्थ से या पूर्व कर्म के प्रारब्धों के रूप में ऊपर चढ़ता है तो उसको देखकर ये सोचना चाहिए कि इसने भी कभी न कभी कोई ऐसा उच्च कर्म किया है जिससे इसको ऊंची गति मिली है। अब मैं भी उच्च पुरुषार्थ करूं। यहाँ तो हर एक का पाठ अलग अलग है, सब एक तो नहीं हो सकते। दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखने से दूसरों के प्रारब्ध कम तो नहीं हो जाते बल्कि अपने ही जीवन में गिरावट आने के फलस्वरूप अपने ही प्रारब्धों में घाटा पड़ता है और अपने ही मन में अशांति आती है। आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है और योगाभ्यास में भी विघ्न पड़ता है। अतः सही तरीका तो ये है कि दूसरों की उन्नति को देखकर हम अपना पाठ अपने ही पुरुषार्थ से उच्च बनाने की कोशिश करें। दूसरों की उन्नति को देखकर यदि हम अपने मन में खुश होंगे तो निश्चय ही यह दृष्टिकोण उन्नति पर ले जाने वाला सिद्ध होगा।